नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगला गौरी व्रत की कथा और पूजा विधि को जानेंगे। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। श्रावण मास में जो पहला मंगलवार पड़ता है उसे मंगला गौरी के व्रत शुरू किए जाते हैं, उनका प्रारंभ होता है। तो श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रो सौभाग्य वृद्धे श्री मंगल गौरी प्रत्यर्थ पंचवस्त्रांतर मंगला गौरी व्रत हम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। फिर कुकुमा गुरु लिपांगतांगा शर्वाभरण भूषितां नीलकंठ प्रियां गुरु वंदेहम मंगलायाम। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का 16 बार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 फूल, 16 लौंग, 16 सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। जो आपके पास उपलब्ध है आप इसमें से वो चढ़ा सकते हैं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी हुआ करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 16 साल की उम्र में लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वह भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है और उसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को करने वाले के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी व्रत की महिमा है।
मंगला गौरी व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखें? मंगला गौरी व्रत में खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत में दूध और दही का भी सेवन कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में मौसमी फल जैसे केला, सेब और आम खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ और लस्सी पी सकते हैं। कच्चा नारियल और नारियल पानी पी सकते हैं। व्रत खोलते समय लौकी या कद्दू की सब्जी उसमें नमक तो नहीं डालते हैं, तो साबूदाने की खिचड़ी या खीर खा सकते हैं। उबले हुए आलू और सिंघाड़ा और मखाने और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम इसमें खा सकते हैं। एक समय की बात है, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वह धनवान था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हीं ही एक दुख सताता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। यह देख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु महाराज को अपने संतान होने की सारे उपयोग बता दिए। उन साधु महात्मा ने साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। सावन माह के पहले सोमवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने अपने सपने में एक आवाज़ सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हैं, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से एक आम तो टूटकर गिरा ही, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा को भी लग गया। गणेश जी रुष्ट होकर उस साहूकार को श्राप दिया, स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती, आपके आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह 21 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा और फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने अपने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी की श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मन्नू रखा। देखते ही देखते मन्नू अपने आप 21 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में जा बैठा हुआ भोजन करने लगी। तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बात कर रही थी। कमला ने महिला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब तू भी कुछ ही मंगलवार के बाद में व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के करने से सभी मनवांचित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली,
आज के सावन से पहले मंगलवार से ये व्रत प्रारंभ कर देना और तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मन पसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर मंगलवार व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मंगला गौरी का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मैं अपने पुत्र के साथ ही कराऊंगा। कमला का विवाह मंत्रों के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिए। कमला के पिता उस नगर के नामी साहित्यकार थे। उन्होंने कमला के और मंत्रों के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। मुनि से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति को प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सारा दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने ये बात किसी से नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार ही किया। सांप आया और दूध प्राण बच गए। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप से मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को यह बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरा के गुणगान करने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अपने अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच ही गई। माता पार्वती जिस तरह मनु की सहायता की, माता पार्वती कमला के पति की आयु लंबी करे, उसी प्रकार इस कहानी को सुनते और हुंकार भरते सभी पर कृपा करे, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय मंगला गौरी, जय माता की। हर हर महादेव।